राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अत्यंत कृपा से आप सभी भक्तजन बड़े खुश होंगे श्री जी की कृपा से। और श्री प्रिया जी के नाम में, श्री राधिका जी के नाम में एकदम मस्त होंगे। तो श्री जी की अत्यंत कृपा से हम पंडित जी के इस पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। देखिए, हम सब जानते हैं कि श्री पंडित जी बहुत ही कोमल स्वभाव के थे। वे कभी भी किसी के दिए हुए प्रसाद को ऊंच नीच भाव से नहीं पाते थे। उनका कभी भी सोच खराब नहीं थी। जैसे अगर कोई भी भक्त उनके लिए प्रसादी बना कर लाता तो श्री पंडित जी बड़े प्रेम पूर्वक पाते, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई कुछ भी हो। परंतु श्री पंडित जी उस प्रसाद को बड़े भाव से पाते थे, मानो भगवान भी आ ही गए हों कि वही पा रहे हों। श्री पंडित जी तो भगवान ही हैं, संत महापुरुष तो भगवान ही होते हैं। तो श्री पंडित जी का स्वभाव बहुत ही कोमल, कई भक्तों का जो भक्त लाते थे उसे पाते थे श्री पंडित जी। एक बार क्या हुआ, वहीं गोवर्धन के ही निकट एक गांव था जहां से एक बालक आता था जो श्री पंडित जी की प्रतिदिन दर्शन करता था। वो बालक बहुत गरीब था, लेकिन उस बालक का भाव जो था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर। तो जब वो पंडित जी के पास आता तो पंडित जी उसे स्नेह करते और श्री पंडित जी को वो बड़ा मानता था। वो मानो कि श्री ठाकुर जी के वे सखा ही हैं। जब बालक आता था तो श्री पंडित जी सबका प्रसाद पाते थे। एक बार उस बालक का इच्छा हुआ कि मुझे भी पंडित जी को कुछ पवाना है, सब लेके आते हैं कुछ ना कुछ, मुझे भी इनको कुछ पवाना है। भक्तों का अपना भाव होता है तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं श्री पंडित जी को कुछ पवाऊं। तो उस बालक की इच्छा हुई कि श्री पंडित जी के सामने ये व्यक्त किया जाए, तो व्यक्त भी किया अपनी इच्छा को। परंतु पंडित जी ने कहा कि अभी नहीं, कोई बहाना बनाकर उन्होंने टाल दिया बात को ये वाली, क्योंकि श्री पंडित जी जानते थे कि इस बालक में भी वो सामर्थ्य नहीं, यानी कि इतना धन तो है नहीं कि वो पवा पाए, और भिक्षा भी नहीं। तो उन्हें लगा कि इस बालक से लेना सही नहीं है, इसलिए उन्होंने टाल दिया कि नहीं, हमें नहीं पाना, भी नहीं पाना, टाल दिया उसको कहकर। तो अब कई बार बालक ने कहा कि पंडित जी पा लीजिए, क्योंकि सभी भक्तजन आते थे, सबसे पा लेते थे, परंतु इनसे तो नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि बालक है, थोड़ा गरीब है। तो उनको लगा, जो बालक था उन्हें लगा कि श्री पंडित जी मेरा क्यों नहीं पाते, मैं उनके लिए कुछ लाना चाहता हूँ, वो मेरी सेवा क्यों नहीं ग्रहण करना चाहते। क्या मैं नीच कुल का हूँ इसीलिए, क्या मैं ऐसा हूँ इसीलिए। और अपनी काल्पनिक दृष्टि से उन्हें जो जो सोचना मिला, उन्होंने सोचा कि इस कारण शायद पंडित जी पा नहीं हो रहे होंगे। तो उन्होंने कई बार श्री पंडित जी से कहा कि श्री पंडित जी कृपा करो, हम पर कृपा करो, परंतु श्री पंडित जी टाल देते थे। एक बार ऐसे ही ये कह रहे थे ये बालक, तो पंडित जी ने गौर किया और फिर कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ दूध दुहा जाता है, तुम्हारी गाय दूध देती है। तो वो जो बालक था वो बड़ा प्रसन्न हो गया, श्री पंडित जी मान गए। उन्होंने कह दिया कि हाँ, हमारी गैया दूध देती है, बड़े प्रसन्नता से। तो पंडित जी ने कहा, अच्छा सुनो, अब से 4 तिथि बाद वहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में तुम दही जमा के लाना, अपनी गाय के दूध से शुद्ध दही जमा के लाना उस दिन 4 तिथि बाद। ऐसा कह दिया। तो जो बालक था तो वो प्रसन्न हो गया कि श्री पंडित जी ने मेरी सेवा ग्रहण करेंगे, श्री पंडित जी मेरी सेवा ग्रहण करेंगे, बड़ा प्रसन्न हो गया। तो बालक जानता था कि श्री पंडित जी बड़ी स्वच्छता और उनके कुछ नियम हैं, उस प्रकार से वो कोई भी भोग प्रसादी पाते हैं। तो सारी स्वच्छता को ध्यान रखते हुए उस बालक ने दही जमाई, बढ़िया सुंदर दही जमाई, और एकदम नई मटकी में जमाई, पुरानी मटकी में नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं पंडित जी सोचेंगे, शक करेंगे कि कहीं झूठी मटकी तो में नहीं है। इसलिए उन्होंने एकदम नई मटकी में दही जमाया और ठीक जो कहा था श्री पंडित जी ने
वैसा ही आज्ञा पालन किया और ठीक 4 दिन बाद वे नारायण मंदिर में वो दही लेकर जाते हैं और शिव पंडित जी के पास ही उन्होंने वो जो दही की मटकी थी उसे वहीं रख दी। और फिर शिव पंडित जी से जो मटकी थी उससे थोड़ी दूर होकर उन्होंने शिव पंडित जी को दंडवत प्रणाम किया। और पंडित जी के पास दही की मटकी रखने के बाद उस बालक की जो प्रसन्नता थी उसको हम बोल नहीं सकते, क्योंकि आज वो अपने भाग्य को कृतार्थ मान रहा था, बहुत कृतार्थ। बस आनंद से मुस्कुराहट इतनी बढ़ी जा रही थी, इतने प्रसन्न हो रहे थे आज वो बालक। इतना प्रसन्न हो रहा था कि आज मेरे भाग्य बड़े धन्य हुए हैं जो इतने महान पुरुष, इतने महान, वो आज मेरी बनाई हुई दही को आज पाएंगे। इसलिए वो इतने प्रसन्न हो रहे थे और बहुत प्रसन्न हुए। कुछ देर पश्चात सभी भक्त मंडली के संग भोजनालय श्री पंडित जी जाने लग गए और उसी में उन्होंने उस बालक को श्री पंडित जी ने इशारों में कहा कि ये दही की मटकी भी लेके चलो। तो वो जो बालक था वो अपने सिर पर उस मटकी को लिए हुए बड़े आनंद में उमंग भरा हुआ वो बालक श्री पंडित जी के पीछे पीछे जाने लग गया और बड़ा प्रसन्न है, हाथ कहीं पड़ रहे हैं, गदगद वाणी हुई है, मानो ऐसा लग रहा है उन्हें कि आज मेरे प्रभु ही इस दही को पाएंगे। इतना प्रसन्न है वो बालक, प्रसन्नता में झूमता झूमता वो जा रहा है। आगे पंडित जी चल रहे हैं। अब भोजनालय आ गया और श्री पंडित जी उसके अंदर जाने ही वाले थे। तब तक में अब भगवान की लीला है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। क्या हुआ कि जो दही की मटकी थी वो गिर गई और ज्यों गिरी उस बालक के हाथे तो ज़मीन पे जाते ही चूर चूर हो गई, मटकी टूट गई। और जो इतना सुंदर दही था, शुद्ध दही, वो पूरे ज़मीन पर फैल गया, पूरी भूमि पर फैल गया। अब बालक सोचने लग गया कि मेरे भाग्य कितने खराब हैं, कितने खराब हैं, कितने खराब हैं। इतना रोने लग गया, सर पे हाथ रख लिया, रोने लग गया कि आज मेरे पंडित जी यह दही पाने वाले थे, मेरे भाग्य कितने खराब हैं, मैं क्या बोलूं। इतना दुख होने लगे और बहुत रोने लग गए। और जब पंडित जी ने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी तो वह पीछे मुड़े तो क्या पाया कि जो बालक दही लेके आया था वो मटकी ही टूट गई। तो पंडित जी गए उस बालक के पास और देखा कि बालक नीचे बैठा और सर पकड़ा हुआ है। तो बालक के सर पे वे धीरे धीरे हाथ हिलाने लग गए और सांत्वना देने लग गए। कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो रोए जा रहे हैं बालक जो है, और जो पंडित जी और सांत्वना दे रहे हैं। और पंडित जी भी उसी के बगल बैठ गए, बालक के बगल, और बैठकर कहने लग गए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जब भाव था उस बालक का कि मैं आज इस दही को श्री पंडित जी को पवाना और मैं इतना दीन, और आज ऐसा हो गया, अब क्या होगा। तो पंडित जी ने जब उसकी ऐसी दीनता को देखा, उसकी ऐसी मासूमियत को देखा कि वो चाहता है मुझे पवाना, तो श्री पंडित जी उदार होके क्या किए, वे जो फर्श पे पड़ी हुई दही थी उसको उठा उठा कर पाने लग गए। जो कि रज में सन गई होगी उस दही को वे पाने लग गए, इस भावना से कि ये भक्त चाहता था कि वो मुझे कुछ पवाए, इसलिए श्री पंडित जी पाने लग गए। और पंडित जी कभी कोई वस्तु अगर जो ज़मीन पे गिर जाए, भूमि पर गिर जाए, तो वो कभी नहीं पाते थे। परंतु आज उस भक्त के लिए, उस बालक के लिए श्री पंडित जी उस भूमि पे रज से सनी उस दही को पा रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम सबरी मैया के जूठे बेर पाए थे, उसी प्रकार आज श्री पंडित जी बड़े सुंदर भाव से जो उस बालक के द्वारा लाई हुई दही थी, जो कि
नीचे गिर गई, भूमि पर गिर गई, उसे बड़े प्रेम से पा रहे हैं, केवल उस बालक की दीनता पर, सरलता पर, उसके भाव पर। भगवान जैसे भाव के भूखे होते हैं, वैसे ही महापुरुष जन भी भाव ही चाहते हैं। ये भाव प्रेमी महापुरुष हैं। तो बीच बीच में शिव पंडित जी दही तो पाए जा रहे, और बीच में उन्हें बालक से कहे जा रहे हैं, देखो रो मत, क्या हुआ, नीचे ही तो गिरा, इसमें तो ब्रज रज लग गई है, और ब्रज रज को पाने कितना अच्छी बात है, कितना अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे पंडित जी उस बालक को सांत्वना देना है। जब बालक ने शिव पंडित जी की ऐसी उदारता देखी, करुणता देखी, तो बालक बड़ा प्रसन्न हो गया कि पंडित जी भूमि पे गिरी हुई दही को पा रहे हैं। तो बालक प्रसन्न हो गया और फिर पंडित जी के चरणों पे लोटने पोटने लग गया, अश्रु बहने लग गए कि पंडित जी मेरी लाई हुई दही को बड़े प्रेम से पा रहे हैं, वो मेरे भाव को समझ रहे हैं। हर भक्त समझता है, उनका इतना अच्छा भाव था कि शिव पंडित जी उनके लिए पा रहे थे। ये महापुरुष जन बड़े कृपालु होते हैं, वे भक्तों की श्रद्धा और सब कुछ जानते हैं वे। तो आज हमने इतने सुंदर प्रसंगों को शिव पंडित जी के सुना, शिव पंडित जी की उदारता देखी। जिस प्रकार प्रभु अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं, भक्तजन होते हैं, वो भावों पे रीझ जाते हैं कि जो जैसा भाव रखता है उसके साथ वे महापुरुष जन वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग में हमने इतना सुंदर श्रवण किया। अब श्री जी की कृपा से कल के चरित्र में हम और भी सुंदर लीला को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।